हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पिंपल्स, एक्ने के निशान हैं, गड्ढे हैं या चिकन पॉक्स के निशान, गड्ढे हैं तो कैसे उनको ठीक किया जाए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वजह से ये जो गड्ढे हैं ये हमारे फेस पे हो जाते हैं। तो मैं सारा कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो हमारा फेस है, जो हमारा चेहरा है, वो भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है और आप जैसे भी हैं खुद को उसी रूप में स्वीकार कीजिए और ये सोचिए कि हम जैसे हैं वैसे ही बहुत ही अच्छे हैं। कभी भी अपने से ऊपर वालों को देखिए, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, जहाँ पे बहुत अच्छा कोई काम कर रहा है, बहुत ही ऊपर बढ़ रहा है, कोई बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है जिसकी वजह से उसका नाम हो रहा है, आप इन सब चीज़ों पे उनकी जो बराबरी है वो कीजिए, अपने से ऊपर जरूर देखिए। लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद से ही स्वयं देखो। क्या होता है, किसी का जो चेहरा होता है वो सुंदर नहीं, बल्कि इंसान का जो मन है वो सुंदर होना चाहिए। अगर आपका मन सुंदर नहीं है, सबसे पहले आप अपने खुद से जैसे भी आप हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार कीजिए और अपने आप को ये समझिए कि मैं भगवान का दिया हुआ वो तोहफा हूँ, जो मैं यूनिक हूँ। मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है, मैं बहुत सुंदर हूँ। खुद को इस तरीके से अपने हिसाब से ये चीज़ सोच के ज़रूर रखिए। इसके बाद आप के फेस पे चाहे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, दाने हैं, गड्ढे हैं या जो भी है, जैसा भी फेस है, किसी दूसरे से उसको छिपाइए नहीं, किसी के सामने जाने से डरिए नहीं। जो आपको पसंद करता होगा वो आपके हर एक रूप में आपको पसंद करेगा और जिसे आपको पसंद करना ही नहीं होगा, आप उसके लिए चाहे सोने का ही बन के क्यों ना चले जाएं, वो आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा। ये चीज़ें आप अपने माइंड में जरूर डालिए। ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि गड्ढे, एक्ने, पिंपल्स या मुहासे के दाग, धब्बे या चिकन पॉक्स के गड्ढे हो गए हैं तो क्या करें, क्या ना करें, कैसे उनको ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में हर एक इंसान के, ऐसा नहीं है कि किसी के होते हैं किसी के नहीं होते हैं, जीवन में हर एक इंसान के कभी ना कभी लाइफ में पिंपल्स, एक्ने और चिकन पॉक्स जो है वो आता ही आता है। इससे हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कभी कभी हार्मोन्स चेंज की वजह से होता है या कभी कभी वो जेनेटिक होता है, जो हमारे पूर्वज कोई भी हों, अगर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो ऑब्वियसली हमें ज़रूर होगी। लाइफ में ये चीज़ें जो हैं ये आती ही हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर पे कब आती हैं, ये 15 साल से 20 साल के बीच में ये जो समस्या है ये ज़रूर आती हैं। बहुत सारे लोगों को आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। अगर इन बीच में बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर नहीं आती हैं तो वो कभी ना कभी आएंगी, आती हैं लाइफ में, लेकिन आती ज़रूर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे आपका फेस है उसमें एक लेयर होती है, उसमें हल्के हल्के जो गड्ढे हैं वो होते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी भी अपने चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे वैक्स जो है वो करवाया है, तो वैक्स करवाने के बाद आपको वो चीज़ें जो है वो दिखने लगेंगी। हल्का सा आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है उसमें लेयर जो है वो, उसमें छोटे छोटे जो गड्ढे हैं वो होते हैं। अच्छा, ये जो गड्ढे होते हैं इनमें कभी कभी कई दफ़ा क्या होता है, हम वैक्स करवाते हैं या अदरवाइज़ ऐसे ही वैक्स नहीं करवाते, तब भी ये जो गड्ढे हैं इनमें कई बार क्या होता है कि गंदगी जो है वो इकट्ठा हो जाती है। कई बार डस्ट, धूल या हमारी कई बार गलतियों के कारण, जैसे बहुत सारा हमने मेकअप लगा लिया, उसको रिमूव नहीं किया, रात में हम ऐसे ही सो गए, तो जो हमारे फेस पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उस पर वो जो मेकअप है वो एकदम से चला जाता है। फिर क्या होता है, वो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स का जो रूप है वो ले लेते हैं। उसके बाद उनको अच्छे से सफाई ना किए गए तो ये कभी कभी मुहासे, एक्ने या पिंपल्स या बहुत ही भयानक जो रूप है ये ले लेते हैं। जब ये पिंपल्स या आपके एक्ने हो जाते हैं, फिर आप उसमें एक गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, आप उसको अपनी
पूरी मतलब ताकत से उसको बहुत ही बुरी तरीके से उसको दबा देते हैं, नोच देते हैं। इससे क्या होता है, वो जो एक्ने है, जो पिंपल है, वो बड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे करके जब वो ठीक होने की कगार पे पहुंचता है ना, तो वो आपका छाप छोड़ जाता है, निशान छोड़ जाता है। तो कभी भी आप, मैं पर्सनली अगर आपसे बोलना चाहूँ तो कभी भी आपको, हाँ मुझे पता है दाने होते हैं, एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो आपका पूरा जो ध्यान है, आप कितना भी सोचे कि मैं इसको दबा के बाहर नहीं निकालूंगा, मैं इसको नहीं नोचूंगा, मैं इसको नहीं फोड़ूंगा, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इसको दबा के इसका जो पस है वो निकाल ही देना चाहिए, इससे ये जो दाग है, पिंपल्स है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं। इसकी वजह से वो जो दाग है, वो जो एक्ने है, वो पिंपल्स है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब वो ठीक होता है तो कहीं ना कहीं छाप जो है वो छोड़ जाता है। इस वजह से कभी भी आप ये गलती ना करें, कभी भी उसको दबाएं नहीं, दबा के बिल्कुल भी ना निकालें। कभी कभी वैक्सिंग कराने के बाद, जैसे बहुत सारे लोग हैं वैक्स करवा के आते हैं, उसके बाद उनके छोटे छोटे दाने जो हैं वो निकल आते हैं, उसमें पीला पस जो है वो भर जाता है, उसको भी वो निकालते हैं। तो कई दफ़ा उसमें जो निशान है वो नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का इससे भी जो निशान है वो बन जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग क्या है, धूप में ज़्यादा रहना है, एंड जैसे मैंने पहले बताया हार्मोन्स चेंज होते हैं, तब भी पिंपल्स एक्ने निकल आते हैं। कई बार बहुत सारे लोग धूप में रहते हैं, धूप में रहने के कारण भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स जो है वो निकलते हैं। तो जब भी आप धूप में निकलें तो सनस्क्रीन वगैरह आप जो भी आपको सूटेबल हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी कौन सा यूज़ करें, हम कौन सा फेस वॉश यूज़ करें, कौन सी क्रीम यूज़ करें, कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करें। तो आपको जो सूट करती हो, मान लीजिए मुझे जो सूट करती है मैं आपको बता दूं, तो हो सकता है वो आपको सूट ना करे, आप अपने हिसाब से लीजिए जो आपको सूट करता है। कई बार बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें जो है वो सूट करती हैं, कई बार बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें जो है वो सूट नहीं करती हैं। तो जो आपकी फेस पे, जो आपकी स्किन पे सूट कर रहा हो, आप वो प्रेफर करें, वो लगाइए। किसी के कहने पे या मतलब खुद से कई चीज़ें जो है वो ट्राई ना कीजिए, जो आपको सूट कर रहा है वो चीज़ें आप लगाइए। तो जो और बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा खाना है, वो खाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तला भुना ऑयली खाना खाते हैं तो भी पिंपल्स जैसी समस्या हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाने से बचें। साथ ही आप दिन में 2 बार फेस वॉश जरूर करें। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि 2 बार फेस, कम से कम 2 बार फेस वॉश करना है तो मैं दिन में 3-4 बार कर लेता हूँ। तो ना, 3-4 बार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप ज़्यादा फेस वॉश करेंगे, ज़्यादा फेस को वॉश करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से भी कभी कभी जो पिंपल्स एक्ने है वो हो जाते हैं। तो दिन में आप, ठीक है, आप दिन में 2 बार ही फेस वॉश करें, बहुत ज़्यादा बार अपने फेस को ना रगड़ें, बहुत ज़्यादा बार वॉश ना करें, केवल 2 बार आप दिन में फेस वॉश ज़रूर यूज़ कीजिए। और फेस वॉश जो है वो अच्छा यूज़ कीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको जो भी आपको सूट करता हो वो यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ भी सूट नहीं करता है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि दीदी मुझे कोई भी फेस वॉश कुछ भी जैसे यूज़ करती हूँ या करता हूँ तो मुझे बहुत सारे पिंपल्स एक्ने जो है वो हो जाते हैं। तो आप नॉर्मली बेसन से अपना फेस वॉश कीजिए। बेसन बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके फेस के लिए, तो बेसन से आप अपना फेस जो है वो वॉश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि हर 2 दिन में, हर 1 दिन में अपने बालों में जो चंपी है वो जरूर करते हैं, बहुत सारा ऑयल लगाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ऑयल लगा लेते हैं कि कई दफ़ा वो मतलब लगाते हैं अपने बालों में है, वो फेस में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, साथ में कपड़ों में लग जाता है। तो इस तरीके से अवॉइड करें आप, इस तरीके से जो बालों में तेल है वो ना लगावें आप। मतलब हफ्ते में 2 बार, 1 बार ऐसे तेल लगावें, और हिसाब से अगर आप लगाते ही हैं, आपको मतलब बगैर तेल के आपसे नहीं रहा जाता है तो ठीक है आप तेल लगाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल ना लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेल लगाते हैं तो जो स्किन है आपकी वो आप मतलब मेरे कहने पे मत जाइए, खुद आप देखिए अपने बालों पे आप अगर तेल लगाते हैं, चंपी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी जो स्किन है, मान लीजिए आपने रात में चंपी करके सोए हैं, सुबह आप देखेंगे आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा तेल आप लगाते हैं तो फेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, इसकी वजह से भी आपके फेस पे जो पिंपल्स एक्ने हैं वो निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा मेकअप ना लगावें, और अगर आप लगा रहे हैं, आपको शौक है बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने की, तो आप जब भी सोवें, सोने से पहले आप मेकअप को हमेशा रिमूव करके सोएं। और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट फेस वॉश कर लेंगे, जो मेकअप है वो लगा रहेगा उसके बाद फेस वॉश कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपका मेकअप है वो आपके कहीं ना, जैसे मैंने बताया कि जो चेहरे में एक लेयर है उसमें दाने छेद होते हैं, और उसमें जो आपका मेकअप है वो चिपका रहता है, उससे जो एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हैं वो हो जाते हैं, उससे बहुत बड़ी बड़ी जो पिंपल्स हैं वो निकल आते हैं। तो
तो आप एक बार कोकोनट ऑयल लगा के अच्छे से चेहरे पे मसाज कीजिए। उसके बाद आप फेस को वॉश कीजिए, या आप नैपकिन पेपर से पहले अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद फेस वॉश कीजिए, जिससे जो आपका मेकअप है वो पूरी तरीके से उतर जाए। तो आपके जो भी रोम छिद्र हैं वो भरे नहीं मेकअप की वजह से, इससे जो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या मुहासे पिंपल्स हैं वो ना होवें। तो आप देखें कि फेस वॉश जब भी आप करें तो मेकअप बहुत ही अच्छे से रिमूव करके ही फेस वॉश करें। साथ ही अगर आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पस भरा हुआ है, तो आप क्या करें, डिस्प्रिन जो होती है, जो सर दर्द की गोली होती है, मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, जो डिस्प्रिन होती है सर दर्द की गोली, उसको आप पानी में घोल लीजिए और जहाँ जहाँ पे आपके एक्ने पिंपल्स हैं वहाँ पे आप लगा के उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सूख जाए तो आप नॉर्मल फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद जो गुलाब जल है वो लगा लीजिए। ऐसा करने से आपके जो पिंपल्स हैं जिसमें पस भी भरा हुआ है वो भी सूख जाएगा और निशान भी नहीं पड़ेगा। डिस्प्रिन जो सर दर्द की गोली आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी तो मैं स्क्रीन पे फोटो मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिए। डिस्प्रिन की गोली लीजिए, उसको पानी में डिप कीजिए, मतलब पानी में उसको क्रश करके घोल के एक लिक्विड टाइप का बना लीजिए। जैसे आप ट्यूब कोई भी क्रीम लगाते हैं उस तरीके से अपने पिंपल्स जो एक्ने है उस पर लगा लीजिए, उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप फेस वॉश कीजिए, उसके बाद गुलाब जल है वो लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो एक्ने पिंपल्स हैं वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे और निशान जो है वो नहीं बनेगा। साथ में अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपके घर में डिस्प्रिन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, हल्दी लीजिए, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, नींबू लीजिए और थोड़ा सा आप उस पर जायफल का पाउडर जो है वो डाल लीजिए। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी, नींबू और हल्दी जो है वो आप थोड़ा सा पेस्ट बनाइए गुलाब जल के साथ मिक्स करके, उसके बाद अपने फेस पे लगा लीजिए अराउंड 10 मिनट। उसके बाद अपना फेस जो है वो वॉश कर लीजिए। आप हफ्ते में 2 बार भी ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पिंपल्स हैं, जो आपके एक्ने हैं वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोम छिद्र जो हैं, जो गड्ढे हैं वो पड़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे उनको शर्मिंदगी जो है वो महसूस हो रही है। तो मैं एक स्क्रीन पे आपको एक जेल दे रही हूँ, टजारो टीन जेल। तो ये वाला जो जेल है ये एक ब्लू आता है और मतलब 2 तरीके से आता है, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए। और ये वाला जो जेल है ये आपको रात में लगाना है, एज ए आप नाइट क्रीम जैसे लगाते हैं उस तरीके से। बहुत ज़्यादा ना लगावें, थोड़ा सा लगावें, हल्का सा लेके और अच्छे से आप अपने फेस पे लगाइए। और सुबह जो है वो नॉर्मल वाटर से आपको जो फेस है वो वॉश कर लेना है। 3 महीने तक आप इस क्रीम को लगाएंगे तो आपके जो भी गड्ढे हैं, जो भी पिंपल्स के निशान हैं, चिकन पॉक्स के निशान हैं, जिस तरीके की भी आपके निशान हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।